बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुमाली इलाका जात में जब ज़लज़ला आया था उस वक्त ये छोटा सा हैंड बिल तकसीम किया गया था। ये इसके अंदर कौम को एहसास दिलाया गया था कि देखो ये तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं इसकी सिर्फ़ एक वजह है और वो तुम्हारे अक़ीदे के अंदर ख़राबी है और अल्लाह ताला हालात वाक़यात को बदली करके तुम्हारे ऊपर अज़ाब ला रहा है ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। लेकिन ये रुजू करने के लिए तैयार नहीं हुई कौम। अज़ाब का सिलसिला बढ़ता गया। इसके अंदर कुरान की ये एक आयत भी लिखी थी, सूरह अल-अनाम 65 नंबर आयत मैं पढ़ के सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़। कि अगर तुम अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इनको कहो कि तुम पर वो अल्लाह पूरी कुदरत रखता है कि कोई अज़ाब ऊपर से यानी बारिशों और तूफ़ान की शक्ल में, अभी पिछले साल कितनी बारिशें हुई हैं, कैसे खौफनाक किस्म के तूफ़ान आए हैं, बारिशों और तूफ़ान नाज़िल करे और तुम्हारे कदमों के नीचे से तुम पर अज़ाब बर्पा कर दे। यानी ये भी दूसरी सूरत ये हो सकती है कि तुम्हारे कदमों के नीचे से ज़लज़ले आएँ, ज़मीन फटे या बीमारियाँ। और तीसरी अज़ाब की शक्ल बताई कि या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह यानी दूसरे मसलक, दूसरी पार्टी, फ़िरके की ताकत का मज़ा चखाए। ये जो अज़ाब की तीसरी शक्ल है ये आज मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत है, लेकिन इनको होश नहीं है। पहले ये एक वीडियो सुनिए, बिल्कुल ताज़ा, जो किसी ने अपलोड किया है, ताकि अल्लाह ताला की बात समझने में आपको आसानी हो कि आज के जो मज़लूम हैं कल के ये ज़ालिम थे और कल फिर इन्होंने मज़लूम बनना है। कभी वो ज़ालिम होते हैं और ये मज़लूम हो जाते हैं, कभी ये मज़लूम होते हैं और वो ज़ालिम बन जाते हैं। ये कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदो, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलेंगी? पहले ये बयान सुनो और फिर उसके बाद इस पर मज़ीद में तबसरा करूँगा। सारे कंटेनर्स और जो भी रुकावट थे इसको बहा के ले जाएगा। 3 लफ्ज़ सुनना चाहते हैं मेरे से, MRO। बहुत खतरनाक हूँ मैं। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, एयर कंडीशन भी निकाले जेल से। तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। इस्लामाबाद आईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। वो भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। कोई ह्यूमन राइट्स की आवाज़ें नहीं निकल रही। क्या ये हमारे वो लोग जो कि बड़े जमहूरियत के सिपाही थे और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचे? आखिर में अपील करता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। देखिए, हर तकब्बुर को ज़वाल है। ये पहले आपने बयानात सुने, किस कदर मुतकब्बराना अंदाज़ है और दूसरों को ललकारना और दूसरों को इल्ज़ामात और कई सच्ची बातें भी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कल वो जेलों में थे और ये उनको कह रहे थे कि अब तुम्हें हम सहूलतें नहीं देंगे और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे। और आज इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है? अब वही बदले उतारे जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम मज़लूम हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है और कोई हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। असल में ये अल्लाह के अज़ाब है। अल्लाह के बंदो, ये जमहूरियत का खेल है, जमहूरियत के तोहफ़े हैं और इस निज़ाम के अंदर यही कुछ है। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब इमरान खान साहब कभी कहते हैं कि कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी ख़वातीन के साथ ऐसे नहीं हुआ जो अब ये कर रहे हैं। अच्छा, तारीख़ पढ़ी है, बांग्लादेश में क्या हुआ था, किसने किया था, ख़वातीन के रेप किसने किए थे? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे। और आज भी ये जो कुछ कर रहे हैं अपनी माँओं बहनों के साथ, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं।
और मुझे याद है एक दफ़ा कराची में एक मेरे दोस्त ने बताया कि उनके घर डाकू आ गए। वहाँ डकैतियाँ होती रहती हैं। कहते हैं कि मैं बस एक कोने में बैठ गया और उन्होंने मेरे सर के ऊपर पिस्टल रख के लूटना शुरू कर दिया और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। यकीन करें उस डाकू ने उसको कहा कि ये आयतुल कुर्सी पढ़ना बंद करो, क्योंकि मैंने भी जब तुम्हारे घर के अंदर छलांग लगाई थी या घर से चला था तो आयतुल कुर्सी पढ़ के चला था। तो अल्लाह के बंदो, ये कब तुम्हारी आँखें खुलेंगी, कब तुम्हारी आँखें खुलेंगी। और सजदे करो मज़ारों के सामने। पहले मज़ारों के सामने सजदे करते हैं और फिर उसकी तावीलें करते हैं कि देखो ये शिरक नहीं है। अच्छा, सजदा करना भी जब शिरक नहीं है तो फिर दुनिया में क्या शिरक है। इनके मुफस्सरीन नेक लोगों को सजदे करने और उनकी तफसीरें ये बयान करते हैं कि कुरान से साबित है। अंदाज़ा लगाइए, अम्बिया के ऊपर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। अम्बिया अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले लोग, वो मुश्किल मुसीबत में सब्र करने वाले और खुशी और खुशहाली के अंदर अल्लाह की शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह के सामने सजदे करने वाले लोग थे। और इमरान खान साहब अक्सर ये कहते हैं कि देखो तमाम अम्बिया ने एक ही बात पेश की है कि इंसाफ कायम किया है, इंसाफ कायम किया है। और इनकी तहरीक इंसाफ है चूँकि, तो ये आपस में लिंक मिल गया है कि ये हम नबियों वाला काम कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदे, इंसाफ, सबसे पहला इंसाफ ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई इला नहीं है, कोई दाता दस्तगीर मुश्किल कशा हाजत रवा नहीं है, कोई पुकार के लायक नहीं है। जब कोई पुकार के लायक ही नहीं है तो फिर या अली मदद कहाँ से आ गया, या रसूल मदद कहाँ से आ गया। जब अल्लाह के अलावा कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है तो तुम ये मज़ारों के सामने जाके सजदे जब करते हो तो ये शिरक है। और आप मानते ही नहीं, कहते नहीं शिरक नहीं, ये तो मोहब्बत है, अकीदत है। और शिरक हमेशा मोहब्बत और अकीदत में किया जाता है। अब जिस तरह क्रिश्चियन कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, क्या नफ़रत में उन्होंने कहा है या मोहब्बत में उन्होंने कहा है। जब बेटा कह दिया उसके बाद जो मर्ज़ी उसकी तावील करो, जो मर्ज़ी को, नहीं रूहानी तौर पर ये इस तरह, ये चूँके, ये चनाचे, ना 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 ना, कोई बात बनाए नहीं बनेगी। जब आपने बेटा मुंह से लफ्ज़ निकाल दिया तो कहानी ख़त्म हो गई। इसी तरह जब आपने सजदा कर दिया तो आपकी कहानी ख़त्म हो गई। किसी नबी वली को जिस तरह सजदे कुछ मुशरिकीन मुफस्सिरीन साबित करने की कोशिश करते हैं, इनकी कहानी ख़त्म हो गई। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, कोई निज़ाम देने के लायक नहीं है। ये जमहूरियत का निज़ाम कहाँ से लिया आपने, किस शैतान से आपने लिया बताइए। अल्लाह ने तो ये तो नहीं किया। किसी एक नबी कि ये दावत बता दें, किसी एक नबी ने दुनिया में आके इलेक्शन लड़े हों, लोगों को कहा देखो कौन मेरे साथ और कौन उसके साथ, और बात पता ही को नहीं मसला क्या है। हाँ, झगड़ा अगर ये खड़ा हो कि ये अल्लाह के अलावा जो तुम मूर्तियों को पूजते हो, कब्रों को पूजते हो, मज़ारों और गम्बदों को पूजते हो, वास्ते वसीले, रुकू और सजदे करते हो, मैं इनकारी हूँ और बिल्कुल मैं एक अल्लाह की बंदगी करने वाला हूँ। अब लोगों कौन मेरे साथ है और कौन इनके साथ है, इस अंदाज से तो बात ये सामने आई है। तो जो नबी के साथ हो जाते थे वो मुसलमान कहलाते थे और जो नबी के मुखालिफ होते थे वो गैर मुस्लिम होते थे, और जो न्यूट्रल होते थे वो तो जानवर हैं, वो तो आप खुद मानते हैं न्यूट्रल जानवर हैं। तो ये मसला है असल। ये दावत काश आप उठाते और शिरक के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दावत है। और आज से तकरीबन यानी 8-9 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी द यूनिक सोल्यूशन के नाम से, और आगे पीछे रेलेवेंट लोगों को मैंने भिजवाई भी है कि जो मुसलमानों के और ख़ासकर पाकिस्तान के क्राइसिस है, इसका एक हल है, कुरान के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर गवाह है, सहाबा किराम की सारी ज़िंदगी उसके ऊपर गवाह है। आप लोग उस रास्ते की तरफ आना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि आप लोग उस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। चाहे ये मजहबी रहनुमा हो, फजल रहमान हो, तारिक जमील हो, तारिल कादरी हो, तकी उस्मानी हो, जो भी हैं ये जितने आजकल ये मिर्ज़ा इंजीनियर हो, या हत्ता के डॉक्टर इसरार और डॉक्टर नायक भी वो बात उस अंदाज से नहीं पेश करते हैं जिस अंदाज से कुरान और हदीस की बात है, ईमान और अकीदे की बात है। और ये अगर मिठाई लाए हैं तो जहर मिला के लाए हैं। इनकी अपनी तफसीरें हैं मुशरकाना, और मुशरकाना अंदाज़ है, और ये मुशरकाना निज़ाम है जिसकी तक़वियत के लिए सारे इकट्ठे हो गए, सब इसी नतीजे पर पहुँचे हैं। चाहे ये सियासी लीडर हों, हमारी अस्करी क़यादत हो, या हमारे ये मजहबी लीडर हों। सराजुल हक जैसा आदमी कहता है कि जमहूरियत मुशरकाना निज़ाम के ज़रिए ये इस्लाम ले आएंगे। इससे पहले 9 सितारे इकट्ठे हुए थे, फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल इकट्ठी हुई है।
अब ये PDM गठी हुई और फिर इमरान खान साहब का तो कहना ही क्या, ये तो मदीना रियासत बना देंगे, शिरक के ज़रिए ये मदीना रियासत बना देंगे। और कहते मैं जहाद कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़े हो बंदा और कहे मैं जहाद कर रहा हूँ। सूद को ये खुद कहते हैं हमारा सारा जितना रेवेन्यू है, जितने हमारे ये कलेक्ट होते हैं और ओवरसीज़ पैसे भेजते हैं, कहते हैं ये सारे के सारे सूद की किस्त में चले जाते हैं। इस तरह जकड़े हुए हो तुम IMF के, इस वर्ल्ड बैंक के निज़ाम के अंदर, और आपका इस्लाम ये कहता है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग में हो तो अमन व सुकून तुम्हें कैसे मिलेगा? अमन व सुकून तो अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर बता दिया, मशरूत कर दिया, अल्लाज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। ये भी सूरह अल-अनाम की आयत है कि जो ईमान लाएं और अपने ईमान के अंदर से जुल्म को खुरज कर निकाल दें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आयत में जो जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ख़ुद इसकी तशरीह की है कि इस आयत में जुल्म का मतलब शिरक है। तो मानी यूँ हुआ कि जो ईमान लाए और अपने ईमान के अंदर शिरक की मिलावट न की, हदायत याफ्ता वो हैं, अमन उनके लिए है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, अगर तुम शिरक ना करो तो क्या अल्लाह का वादा पूरा नहीं होगा? यही मालिक फरमाता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ तो तुम सरबुलंद रहोगे, कोई कौम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। यकीन करो, अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया तो खैर बहुत ही छोटी चीज़ है, कोई कौम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जितने भी हैं तुम्हारे सामने ढेर हो जाएंगे, तुम्हें जिजिया देंगे। तुम्हें इस बात पर शायद यकीन ना आए, लेकिन बात अपने ईमान की है। अल्लाह की बात मान लो, मोमिन बनो, बरेलवी ना बनो, देवबंदी ना बनो, अहले हदीस ना बनो, सल्फ़ी ना बनो और जमहूरी ना बनो, और जितनी ये पार्टियां हैं सब ख़त्म करके ईमान खालस की तरफ आ जाओ। बहरहाल ये ऐसे आने वाले नहीं हैं, इसके लिए वही तरीका होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, तौहीद की दावत दी, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फरमाया एक हाथ पर चाँद रख दो, एक हाथ पर सूरज रख दो, या मेरी जान जाएगी या ये दावत गलबा पकड़ेगी। तो आज भी यही मामला है, हम उनके उम्मती हैं, ये दावत गलबा पकड़ेगी, ईमान की दावत, तौहीद की दावत। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका यानी खैर ख्वाह हूँ, सच्चा खैर ख्वाह, हकीकी खैर ख्वाह पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान का, और अपनी सारी जितनी मुसलमान हैं जहाँ जहाँ हैं, कि देखो अपने दीन की तरफ पलटो, वरना दुनिया की ज़िल्लत और ख्वारी तो अपनी आँखों से देख रहे हो। तुम्हारी माँ और बहनों की इज़्ज़तों को लूट रहे हैं, तुम्हारी आँखों के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हो। मुराद सईद, ये तरीका नहीं है जो तरीका आपने इख्तियार किया है। इमरान खान और इमरान रियाज खान और हकीकत TV वाले साहब और समी इब्राहिम, क्या हो गया आप लोगों को? आपका दिमाग कहाँ चला गया? अकल तुम्हारी ज़रा भी काम नहीं कर रही है कि अपने पास अल्लाह की किताब रखी हुई है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मौजूद है, सहाबाए किराम के सारे अमाल आपके सामने, तरीक़ाकार आपके सामने, लेकिन वो अंदाज़ आप इख्तियार करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वो अंदाज़ जो इख्तियार करने की दावत देता है उसको आप अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ, सियासी लीडर नहीं हूँ। हाँ, ये है कि आर्मी अफसर हूँ, मेरा आर्मी से तल्लक़ है, 7 पंजाब रेजिमेंट 70th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ में पास आउट हुआ था। और उस वक्त आज से 38 साल पहले भी मैंने यही बात अपनी यूनिट के अंदर अपने ऑफिसर्स के सामने रखी थी कि देखो तुम्हारे अकीदे के अंदर ख़राबी है, यकीन करो, दुनिया में चाहे तुम जितने भी कामयाब हो जाओ, बिलफ़र्ज़ पहली बात है दुनिया में भी ज़िल्लत व ख्वारी होगी, क्योंकि शिर्क अल्लाह को गाली है। अल्लाह को गाली देने के बाद आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? और बिलफ़र्ज़ अल्लाह ने चलने दिया, मरने के साथ आग में, मरने के साथ आग में। कोई शहीद नहीं है जिसके अकीदे के अंदर शिर्क है। तो पहले ईमान दुरुस्त करो, अपना किबला दुरुस्त करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे फ़ौजी भाइयों, मेरे सिविल भाइयों और मेरे रिश्तेदारों, जो भी है, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने पुराने के दोस्त हैं जिनसे मुलाकात है या नहीं है, कि मेरा ये मामला है और मैं आपको इसी की तरफ दावत देता हूँ। हाज़ सबीली अदु इल्लल्लाह, मेरा तरीका ये है, मैं इस रास्ते पर चल पड़ा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं तुम्हें ईमान की तरफ बुलाता हूँ, मैं तुम्हें आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ। ज़रा भी तुम्हें ज़हनी मुरूबियत नहीं होनी चाहिए और अपना हुलिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, तरीका नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक करो। अल्लाह खुश होगा तुमसे, अल्लाह नाराज़ नहीं, अल्लाह खुश होगा। और जब अल्लाह आपके साथ होगा तो बताओ फिर कौन ताकत तुम्हें मगलूब करेगी? ये कर्ज़े, मैं कहता हूँ चुटकियों में तुम्हारे कर्ज़े हल हो जाएंगे, चुटकियों में। ये हकीकत है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन कोई इधर रुख तो करे, कोई इधर रुख तो करे, कि इसके दिल में अल्लाह का वक़ार तो जागे, अल्लाह की इज़्ज़त तो जागे। जब अल्लाह के साथ बगाड़ी हुई है और वो कायनात का मालिक है, बताओ जिस तरह दुनियावी लिहाज से छोटे से SHO की बात ना मानी जाए या किसी अफसर की तौहीन कर दी जाए,
एक कोर कमांडर के घर को जो मामला किया नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, कितना आग लगी है और कितना इंसल्ट फील हुई है। तो बताओ, जब तुम कब्रों के सामने चक्कर लगाते हो, माथे टेकते हो, ये बैतुल्लाह की इंसल्ट है, अल्लाह के उस घर की इंसल्ट है और ईमान की इंसल्ट है, तौहीद की इंसल्ट है। जब आप सजदा करते हैं किसी मज़ार के सामने, इमरान खान साहब लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो। और ये जो कहते हैं ना कि मुझे मरने से कुछ नहीं है, मैं आज अगर ऊपर चला जाऊँगा, पता है ऊपर जाने के बाद जाओगे कहाँ? क्योंकि ये इक़्तिदार की जंग है, ये जमहूरियत की जंग है, ये मुल्क की जंग है, ये कौम की जंग है, ये ईमान की जंग नहीं है। ईमान की जंग वो है जो नबी अलैहिस्सलाम ने लड़ी, सारे अम्बिया ने लड़ी, दावत दी, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम, यही ईमान की जंग। नमाज रोज़े की कहीं बात ही नहीं है, पहले ईमान लाओ, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बरकतों के दाने खोल देगा, वो तुम्हें माल से नवाजेगा, वो तुम्हें औलाद से नवाजेगा। इस तरह के वादे किए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए। और सिर्फ इतनी बात कही कि देखो अल्लाह की तरफ आ जाओ, मुजरम की तरह मुँह ना फेरो। आज वही बात अपनी कौम को कही जा रही है, लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक को। और ये ऑप्शन वाला मामला नहीं है कि मानेंगे तब क्या होगा, नहीं मानोगे तो ये कुछ होगा, अल्लाह की जो वादे हैं वो पूरे होंगे आपके साथ, और नहीं मानोगे तो जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यकीन करो मेरे प्यारे लोगों, मेरी भाइयों बहनों बुज़ुर्गों बच्चों, इस ईमान खालिस के अंदर तुम्हारी आखिरत मशरूत कर दी गई है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।